भेज दे, घर भेज देंगे तो रहेंगे कहाँ? सड़क पे? ऑपरेशन भी कराना जरूरी है ना, उसके पैसे कहाँ से आएंगे सलीम? इसका ये मतलब थोड़ी है कि घर भेज दे। हम किराए का छोटा घर ले लेंगे और जब तुम ठीक हो जाओगे ना तो अपना घर भी बना लेंगे। अगर खुदा ना खास्ते तुम्हें कुछ हो गया तो उमर हम इस घर का क्या करेंगे? मेरी बात सुन, मेरे बाप ने बनाया था ये घर, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि आजकल के जमाने में ज्यादा घर भी बना सकूं। का वास्ता है सलीम, तुम ठीक हो जाओ, इससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। और तुम हो तो ये घर है, वरना ये सर की छत भी हमारी हिफाजत नहीं कर सकती इस दुनिया से। मेरी बात मान लो प्लीज। काशिफ है ना, वो मकान के अच्छे पैसे दिलवा देगा। मकान बेचना पड़ रहा है। सॉरी ज़ैद, मुझे गलत मत समझना। मैं बस हमारे लिए एक अच्छी जिंदगी चाहती थी। जानता हूँ फिजा, कोशिश भी की कि कुछ बेहतर हो सके, लेकिन शायद अभी मजीद इम्तिहान बाकी हैं। प्लीज ज़ैद, आखिरी बार मेरे लिए कोशिश कर लो। मैं बस बाद में ये रिग्रेट नहीं करना चाहती कि हमें एक मौका मिला, हमने उसको गवा दिया। मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ, अपने माँ बाप की नजरों में तुम्हारी इज्जत देखना चाहती हूँ, और सबसे बढ़कर अहमद के लिए, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अगर बात सिर्फ हम दोनों की जिंदगी की होती तो तुम्हें पता है मैं इंसिस्ट नहीं करती कभी। ठीक है फिजा, हम ये आखिरी कोशिश भी कर लेते, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कभी ये एहसास ना हो कि मैं हार गया था, बल्कि मेरे बस में जो कुछ था मैंने किया। थैंक यू सर। गुड, बस आज ही मैं आपका केस प्रोसेस में डाल देता हूँ तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अंदाजन खर्चा कितना आ जाएगा राशिद साहब? इतना ज्यादा नहीं, स्टूडेंट वीजा में तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस ही असल खर्चा होती है, और पीआर में तो सिर्फ प्रोसेस फीस देनी होती है। वो भी मैं आपसे तब लूंगा जब आपका काम हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें आप पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, मुझे भी आप लोगों पर वैसे ही भरोसा है। पीआर जब मिल जाए तो एक साथ फीस और मिठाई दे दीजिएगा। जैसी अपडेट मिलती है मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। ज्यादा चले जी। ज़ैद, इस फाइल की ड्राफ्टिंग ठीक नहीं। क्या है, ठीक तो है? क्या खराबी है इसमें? इसका ड्राफ्टिंग फॉर्मेट पुराना है। मैंने आपको एक ईमेल किया है न्यू फॉर्मेट, उसको रीड्राफ्ट करके मुझे दे दीजिएगा। हम हमेशा इसी फॉर्मेट पर ड्राफ्टिंग करते हैं सारा, फिर नए फॉर्मेट की क्या जरूरत है? ज़ैद, आप शायद भूल रहे हैं कि मुझे फॉलो करना आपकी जॉब का हिस्सा है, इसलिए ज़्यादा सवाल मत कीजिए। जो मैं कह रही हूँ वो कीजिए और इस फाइल को मेरे टेबल पे पहुंचा दीजिएगा रीड्राफ्ट करने के बाद। थैंक यू। मामा जी मेरी जान। पापा और आपकी दोस्ती हो गई? हमारी लड़ाई कब हुई थी जो दोस्ती होनी थी? आप दोनों दोस्ती से बाहर नहीं गए थे, मुझे लगा आप दोनों की रिहाई हुई है। सारी चीजें नोट करना छोड़ दो तुम। अब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, आप दुआ करो। लेकिन हमसे पहले तो पापा को जाना था। बेटा, अब हम सब साथ जाएंगे। ओके। चलो ये फोन वोन छोड़ो, लंच लेकर आ रही हूँ, उसके बाद होमवर्क करना है।
इस तरफ से ये आपको उधर सैन ठीक है ठीक है। और रास्ता इधर से पड़ेगा। अच्छा वो सहन है उधर। जी ये एक रूम वो है। जी ये स्टोर है। जी। मकान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो बेटा डिमांड कितनी है इसकी? 10 लाख रुपए अंकल। 10 लाख कुछ ज्यादा नहीं, और मकान भी इतना छोटा है। आंटी बिल्कुल मुनासिब है, अब इतने कम पैसों में घर कहाँ मिलता है। तो बेटा थोड़ी बहुत तो गुंजाइश होती है ना कुछ तो। आप अपना आखिरी बता दें, मैं फिर सलीम भाई से बात करके आपको बता दूंगा। ठीक है फिर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सब कुछ करके बेटा हम लोग सिर्फ 9 लाख रुपए कर सकते हैं। चले फिर मैं आपको कॉल करके बता दूंगा कल तक। ठीक है ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। आ जाओ भैया। अच्छा ना, उस सारा खेल से अपना मूड क्यों इतना खराब कर रहे हो? सीरियसली मैंने सिखाई थी एक एक चीज सारा को, अब वो मुझे बताएगी कि ड्राफ्टिंग क्या चीज होती है। तो तुम चुप क्यों रहे? उसको सुनानी चाहिए थी ना। आई विश मैं ऐसा कर सकता, अगर जॉब की मजबूरी ना होती ना तो ऐसी खरी खरी सुनाता ना कि दिमाग ठिकाने आ जाता। मुझे नंबर दे दो। किसका? अरे उस चुड़ैल का, खूब बातें सुनाऊंगी, तुम्हारा भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पागल हो गई हो क्या? वो बॉस को बताएगी ना कि तुमने फोन किया और बातें सुनाई है, तो जॉब नहीं भी जा रही होगी तो चली जाएगी। अरे डम्बो, उसको कौन बता रहा है कि मैं कौन हूँ? मैं ये थोड़ी बताऊंगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मतलब क्या कहेंगी आप? अरे जो भी ऑल फॉल बक दूंगी, लेकिन आई प्रॉमिस उसको नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। बस तुम नंबर दो ना। पागल हो यार बिल्कुल ही तुम। पागल नहीं हूँ मैं, जो मैं चाहती थी वो हो गया। स्माइल। चाय बुरी नहीं है वैसे। अच्छा, पूरा कप पीने के बाद ख्याल आया कि तारीफ कर देता हूँ मैं। तुम क्या जानो यारे बेवफा, पाना क्या है खोना क्या है। हाँ भाई क्या चल रहा है? ड्राफ्टिंग सीख रहा हूँ। बस कर दे यार, तूने तो दिल पर ही ले लिया। जो सच है वही कह रहा हूँ यार। वैसे हैं कहाँ मैडम? यही है बॉस के साथ मीटिंग पर। वेरी गुड। जी अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, मैं 4:30 बजे तक आता हूँ। श्योर, अल्लाह। कुछ बना? बैक ऑफिस बुलाया। तुझे अभी भी उम्मीद है क्या? सच पूछ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब फिजा ने कहा था तो उसे कहे को टाला नहीं जा सकता ना। चलिए लंच करते हैं। नहीं नहीं यार, पहले ड्राफ्टिंग कर लूँ, खत्म करके एक साथ ही निकलूंगा फिर ऑफिस से। 4 बजे तक अच्छा है ना, मैडम की टेबल पे रख दूँ? अच्छा फिर मैं एक काम करता हूँ, ऑर्डर करके यहीं मंगवा लेता हूँ, ठीक है? चल। ये भी सही है बेटा, जिंदगी से बढ़कर तो घर नहीं होता, और इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना भी आसान बात नहीं है। 1 सवा लाख की बात हो तो इंसान किसी से उधार भी ले ले। हम बस दुआ करें कि सलीम ठीक हो जाए। अगर अल्लाह ने चाहा तो घर तो फिर से मिल जाएगा इंशाअल्लाह। वैसे कोई खरीदार मिला? 1-2 लोग देख कर तो गए हैं, कि इतने कम पैसे बोलते हैं कि दिल कट जाता है। बस बेटा, लोग इंसान की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है ना जरूरत है, घर तो बेचना है बस। चले खाला, अब मैं चलती हूँ। क्यों बेटा, थोड़ी देर तो बैठ जाओ, तुम आती है तो मेरा भी दिल लग जाता है। नहीं खाला, उमर को स्कूल से लेना है, फिर अस्पताल जाना है। चलो ठीक है, उमर को मेरे पास भेज देना, ठीक है? जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या खुदा, इस बच्ची की मुश्किलें आसान कर दे।
अरे जैद भाई, आपको मुबारक हो, ये लेना। क्या हुआ है राशिद भाई, सब खैरियत है? अरे भाभी आप तो लेना। हाँ लेकिन बताएं तो हुआ क्या है? आप लोगों का पीआर लग गया है। वाकई? थैंक यू। हाँ, वो कहते हैं ना कि औरत अपना नसीब लेकर आती है। कहाँ जायद भाई को ऑस्ट्रेलिया वाले स्टूडेंट वीजा नहीं दे रहे थे, और कहाँ पीआर दे दिया, रेजिडेंशियल वीजा। राशिद भाई शर्मिंदा तो ना करें यार, लेकिन मुझे सीरियसली यकीन नहीं आ रहा। अरे कर लीजिए यकीन, इनको अब ऑस्ट्रेलिया जाने से कोई नहीं रोक सकता। शायद इनकी नीयत अच्छी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उसका फल दिया है। थैंक यू सो मच राशिद भाई, आपने हमारा बहुत साथ दिया है। ये थैंक यू से भाभी काम नहीं चलेगा। ये मिठाई मेरी तरफ से है, और आपसे मैं अपनी मिठाई खाने के लिए जरूर आऊंगा। बिल्कुल लेना। अब तो खानी ही पड़ेगी। आप भी खाना। नहीं, आप लेना। देखिए, हम दोबारा आपके घर इसीलिए आए हैं कि आपका घर हमें बहुत पसंद आया है, और सच पूछिए तो मेरी गुंजाइश सिर्फ 9 लाख रुपए की थी। देखिए, हमने उधार करके तो 9.5 लाख कर लिए हैं, क्योंकि हमें आपका घर अच्छा लगा है। बस अब आपको हमारी बात मान लेनी है। जी ठीक है, हमें मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप लोग पैसे कब तक दे देंगे? पैसे तो हमारे बैंक में रखे हैं, जिस वक्त आप बोलेंगे हम आपको निकलवा के दे देंगे। ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं कल एग्रीमेंट बनवा के ले आऊँगा, और 1-2 दिन में हम लोग घर भी खाली कर देंगे। ठीक है, जिस वक्त आप बोलेंगे उस वक्त हम हाजिर हो जाएंगे। काशिफ ने आपके शोहर के बारे में बताया था, अल्लाह ताला उसको सेहत दे और हिम्मत दे। जी। जैद, मुझे यकीन दिलाओ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। पहले मुझे खुद तो यकीन आ जाए, फिर तो मैं यकीन दिलाऊंगा ना। मैं जानती हूँ ये ख्वाब है, और प्लीज मुझे इस ख्वाब से नहीं जगाना। हाँ, ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है, और इसे हकीकत बनाया है तुमने। सच है, अगर कब की हिम्मत आ गया था, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। अगर तुम जिद ना करती तो शायद ये कभी मुमकिन होता ही नहीं। ये हमारे बीच में मेरा तुम्हारा कब से आ गया? ये हमारी हकीकत है, और हम इसे साथ जिएंगे। बिल्कुल। जैसी जिंदगी चाहते हैं वैसे ही रहेंगे, जो कि हम डिजर्व करते हैं। कभी भी पलटकर वापस नहीं देखेंगे। अच्छा सुनो, अब दो मुझे सारा का नंबर। अब तो उसकी क्लास ली जा सकती है ना? तुम्हारे दिमाग को अभी तक संभाले हो। हाँ, तो मैं भूली थोड़ी हूँ। इनफैक्ट एयरपोर्ट से फोन करके उसकी क्लास लूंगी। 3-4 गालियां देंगे और उसको कहेंगे कि बाकी गालियां बाद में, अभी हम कैमरा की फ्लाइट पर हैं। डन। तुम क्या जानो यारे बेवफा, पाना क्या है, खोना क्या है। दिल